उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास है, वो कभी महादेव और माता पार्वती का घर हुआ करता था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि विष्णु जी को एक छोटे बालक का रूप धरकर महादेव को उनके घर से बाहर निकालना पड़ा? आइए जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक रहस्य को। ये कथा सतयुग की है। उस समय बद्रीनाथ को बद्री वन कहा जाता था। चारों ओर हिमालय की चोटियां और सिर्फ शांति ही शांति। यह स्थान भगवान शिव और शक्ति को अत्यंत प्रिय था। एक बार भगवान विष्णु इस क्षेत्र से गुजर रहे थे। यहाँ की सुंदरता ने उनका मन मोह लिया। तभी उन्होंने तय किया कि वे यहीं निवास करेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या भी थी, क्योंकि ये महादेव का घर था। विष्णु जी ने शिव जी से अनुमति मांगी तो महादेव मुस्कुराकर बोले, नारायण, अगर आप देवी पार्वती को मना लें तो ये स्थान आपका हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विष्णु जी अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने एक सुंदर नन्हे बालक का रूप धरा और शिव पार्वती की कुटिया के द्वार पर लेटकर जोर जोर से रोने लगे। बालक इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर माता पार्वती का ममतामयी हृदय पिघल गया। हालांकि महादेव सब जानते थे। उन्होंने माता पार्वती को रोका और कहा, देवी, इस बालक को भीतर मत लेकर आओ। यह कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन माँ की ममता के आगे महादेव की एक भी न चली। पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया, उसे दुलारा और कुटिया के भीतर सुला दिया। जब बालक सो गया तो शिव और पार्वती पास के ही एक सरोवर में स्नान के लिए चले गए। बस यही विष्णु जी की लीला का मुख्य क्षण था। जैसे ही वे बाहर गए, बाल रूपी विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब शिव पार्वती वापस आए तो द्वार बंद मिला। महादेव ने आवाज दी, माता पार्वती ने भी पुकारा, लेकिन द्वार नहीं खुला। तभी आकाशवाणी हुई, प्रभु, अब यह स्थान मेरा निवास होगा। आप कृपया करके जन कल्याण के लिए केदार पर्वत पर प्रस्थान करें। महादेव अपने परम मित्र नारायण की इच्छा समझ गए। वे माता पार्वती के साथ वहां से चले गए और जिस नए स्थान को उन्होंने अपना धाम बनाया, उसे ही आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यही कारण है कि बद्रीनाथ को धरती का बैकुंठ कहा जाता है, जहाँ विष्णु जी आज भी विराजमान हैं और केदारनाथ में महादेव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच का प्रेम अटूट है।